सांसद खेल महोत्सव के हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी युवाओं को किया प्रेरित। नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने मंच से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आए प्रतिभागियों और युवाओं को सांसद खेल महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मंत्री बेदी ने कहा कि नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा सांसद खेल महोत्सव का बेहद भव्य और अनुशासित आयोजन किया जा रहा है, जो 3 चरणों में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव निश्चित रूप से खेल प्रतिभागियों को मंच देने के साथ साथ क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृष्ण बेदी ने बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी देशवासियों, भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं। संपत सिंह सहित कई नेताओं ने वोट चोरी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बेटा गर्ग करने के लिए सिर्फ एक नेता है, वे है राहुल गांधी। वोट चोरी के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री बेदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपना दुखड़ा रोती रही है और रोती रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा से प्रेरित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी को भारी बहुमत जीत मिली है। जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर मुझे सौभाग्य है कि सभी पत्रकार छायाकार साथियों के बीच में मैं आज ब्रह्म सरोवर के पावन पवित्र तट पर जिंदल फाउंडेशन द्वारा जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है और लगातार पूरे गीता जयंती महोत्सव के दौरान ये एग्जीबिशन यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर जो नवीन जिंदल जी हमारे माननीय सांसद हैं और देश के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं, और उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत से वादे किए थे कि युवाओं के लिए हम स्किल का और उनको रोजगार प्रद कोई शिक्षा मिले, और उसके अंदर सरकार का जो योगदान होगा सो होगा, परंतु मैं स्वयं के व्यक्तिगत योगदान से उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जब जिंदल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए हम भी वोट मांग रहे थे, हमने भी लोगों से बीच में जाकर ये वादा किया था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी ने इस सारे काम को आगे बढ़ा दिया और 3 महीने से वो स्किल के कार्यक्रम अभी चल भी पड़े हैं, और एक नहीं 2 धौलपुर के अंदर भी और हमारा सेक्टर 30 के अंदर भी इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा की ओर से मैं नवीन जिंदल जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सांसद खेल महोत्सव का भी उन्होंने लंबे समय से आयोजन और देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, और 2 करोड़ रुपए का उन्होंने खिलाड़ियों के लिए, विजेता खिलाड़ियों के लिए नाम की जो घोषणा की है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आज इस पावन पवित्र अवसर पर जिंदल फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी 350वां हमारा शहीदी दिवस, जिन्होंने अपना सर्वस्व सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए और जुल्म जातियां करने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए सबसे पहले अपने शीश का बलिदान देकर जिन्होंने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, धर्म प्राण प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर आ रहे हैं। हम सभी को उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी को, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी को विशेष निवेदन और न्योता दे रहे हैं। आप सभी उस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और शाम को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी महाआरती के अंदर भागीदारी करेंगे और गीता जयंती महोत्सव की विधिवत अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की विधिवत की शुरुआत उस दिन होगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पिछले 11 साल से शायद प्रधानमंत्री जी का ये पहला गीता जयंती महोत्सव के अंदर आगमन होगा। ये सारी बातें हैं, अभी उसके ऊपर केवल विचार किया गया, फाइल पे कुछ नहीं है। अभी 2-3 चीजों पर चर्चा आई है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और लगता है कि जो बेटर होगा वो करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने केवल सांसद बरवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। अभी फाइल पे मेरा डिपार्टमेंट इसको देखता, फाइल पे भी कुछ नहीं आया और लोगों के विचार भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात चल रही है मुख्यमंत्री जी के कि एक मुश्त कुछ बहनों के हाथ में 2 साल या 3 साल के बाद कुछ रकम आएगी तो घर के कुछ जरूरी कामकाज बहनें निपटा लेंगी, परंतु 2100 रुपये अवश्य मिलेंगे, 100% मिलेंगे। कांग्रेसियों से पूछो ना, संपत सिंह ने बता तो दिया वोट चोरी किसने की है, शकील अहमद ने बता तो दिया बिहार के अंदर, जो इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता उनका, कि यदि 65 लाख वोट कटी है तो 65 जगह तो प्रदर्शन हो,
पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस को कोई जीर्ण शीर्ण मृत प्राय कांग्रेस के अंदर एक जान फूकने का प्रयास है। और जितने इस प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उतना ही इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। आज देखिए हिसार के अंदर किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा कवच जो जेपी बना हुआ है, उसी का भाई कह रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ही देनी है, गोडेला को, रामनिवास गोडेला को। कहने लगे क्यों ना देगा, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कम मार गोली हुड्डा का, हुड्डा मुख्यमंत्री बनो ना बनो, हमने के लेना। हमने तो कहा यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतने देना। ये जेपी का भाई बोल रहा है, पूरा विधायक बोल रहा है। आज संपत सिंह ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है और शैलजा और रणदीप के पोस्टर से हुड्डा और उसका बेटे की फोटो गायब कर दी है। आज कांग्रेस मृत प्राय है, कोई इसका वाली वारिस बचा नहीं है। और एक व्यक्ति सिर्फ टाइम पास करने के लिए कांग्रेस का नेता बना हुआ, उसका नाम राहुल गांधी है।